नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं 5 नंबर मार्केट में। आपको पहले हम दिखा दें, दुकान दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं, ये दुकान सील कर दी गई है। इधर ये देख सकते हैं आप, और इधर भी देख सकते हैं आप। ये दुकान सील कर दी गई है और यहाँ पर नोटिस भी लगा दिया गया है। और ये देख सकते हैं, इधर कोई साइन भी नहीं है फिलहाल जिनकी ये दुकान है। और आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। जी, क्या हुआ था जी? कितने बजे आए थे ये लोग? सर सुबह 6 बजे आए हैं और हमें बताया भी नहीं गया। शॉप को सील करने से पहले हमें किसी ने फोन करके बताया कि भैया आपकी शॉप को आके सील करके चले गए हैं। कितने बजे आए थे वो लोग? सर सुबह 6 बजे। अच्छा। हाँ, सील करने के लिए। और ना सर हमें कोई नोटिस दिया गया है, ना हमें बताया गया है, ना हमें इतला की गई है। और सर हम इस शॉप के ऊपर 96 से बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड ने ये शॉप ली थी 96 में। उस टाइम में ये शादीशुदा नहीं थे, 4 भाई थे। तो उन्होंने इस शॉप को अपनी मदर इन लॉ के माँ के नाम पे कर दिया था। सर 2019 में मुझे मारा गया, मेरे सिर पे चोट लगी थी। तो मेरे ससुराल वालों ने हमें दबाने के लिए इस दुकान पे केस डाल दिया। वो दुकान का केस हम तहसील से भी जीते हैं सर, हाई कोर्ट से भी जीते हैं। और ये हाई कोर्ट की कॉपी है जिसके अकॉर्डिंग हमें इस पे कब्जा दिया गया। और सर अभी तक हम अपने जितने भी ड्यूज थे सबके सब हमेशा भरते आए हैं और उसकी सब रसीदें अपनी मम्मी को देते आए। हमें नहीं पता था कि सर हमारे साथ मतलब ये सब गेम खेली जाएगी। आज माता जी से रसीदें मांगी जाती हैं तो वो कहती है मेरे पास कोई भी रसीद नहीं है, क्योंकि हमने सारा प्रूफ उनको दे रखा था, सारे प्रूफ उनके पास हैं उस चीज़ को लेके। और सर हमें पता लगता है कि पार्षद जी, जब हम कम्प्लेक्स गए, हम वहाँ कंप्लेंट करने लगे जाके मैडम से कि मैम ऐसे से हमारी शॉप आके सील करके चले गए हैं। तो उन्होंने हमें बोला देखो ऐसा है, आप ऊंचे लोगों से पंगा लोगे तो आपके साथ यही होगा। हमने कौन कहता है ये बात? जो वहाँ पे मैम बैठे हुए थे, एसडीओ मैम, उन्होंने बोला। हमने बोला मैम ऐसा क्यों? उन्होंने बोला देखो जी, पहले भी आपका इंस्टीट्यूट चल रहा था मन्नू सिंह का नाम लेके। सर पहले पार्षद जी मन्नू सिंह के पीछे पड़े हुए थे, मेरे भाई के पीछे। उसका मकान बना था तुड़वाने के लिए। सर वहाँ पे वो सब चीजें कर नहीं पाए वो। उसके बाद सर हमें लगातार यहाँ पे धमकियां दे रहे थे कि आके हमारे से माफी मांग लो, ये कर लो। हमने कहा हम किस चीज की माफी मांगे? कह रहे कि न्यूज में तुमने हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला था। हमने कहा हमने आपके बारे में उल्टा सीधा क्या बोला? जो सही था वही हमने आपको बोला ना, कि वो पहले आपके साथ था तो वो सही था, जब वो आपके साथ नहीं है तो आप वो गलत हो गया। तो आप उसको दबाने के लिए हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे हो ताकि हम आके आपसे माफी मांगे। जो कि मेरी दुकान का हाउस टैक्स 270 रुपए बनता है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितने साल का हाउस टैक्स लगा रहे हैं, जिसमें 9 लाख रुपए बना दिया गया है। सब एमसीएफ के अफसरों की, कुछ अफसर ऐसे हैं जो मेरे पास आके पैसे भी मांगते थे, मैं पैसे दे दो हम सेटलमेंट करा देंगे, और मैंने पैसे नहीं भरे तो उन्होंने ये गेम खेल के मेरे साथ सील करके चले गए। मेरे से कई बार एमसीएफ के अफसर आए हैं, उन्होंने पैसे डिमांड करी है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कई बार आए हैं। और ये हाउस टैक्स इतना किसी तरीके भी नहीं बन सकता। बता दें, फरीदाबाद 5 नंबर की मार्केट में है और इनके पास ना कोई नोटिस दिया गया ना कुछ, और इनकी दुकान सील कर दी गई है। तो उसके बावजूद, सील करने के बावजूद, सील ऊपर से नीचे तक होती है। नीचे वाली दुकान सील कर दी गई है, ऊपर वाली छोड़ दी गई है, क्योंकि वो पक्ष के पास, दूसरे पक्ष के पास है, इसलिए उसको सील नहीं किया गया। उसको सील नहीं किया गया, दूसरे पक्ष के पास है, उसको सील नहीं किया गया। हमारी दुकान सील की गई है। सील होती है पूरी दुकान होती है कि आधी दुकान सील होती है? सर इसी की दुकान ऊपर का पोर्शन बना हुआ है जिसका दूसरी साइड से रास्ता आता है। ये शॉप, अगर ये नीचे का पोर्शन आप कह रहे हो कि इसका हाउस टैक्स नहीं भरा गया, तो ये भी तो उसी के साथ कंपेयर है। ऊपर की शॉप, उस शॉप को यूज किया जा रहा है, उसका वहां से सीढ़ियों का रास्ता है, सीढ़ियों से रास्ता है उसका। तो आप सर उसको भी वहां से सील करो ना, उसको क्यों नहीं सील किया आपने? आप पूरी शॉप को सील करो ना। खाली आप ही की ये दुकान खाली मेरी शॉप सील करी गई है। और एमसीएफ के कुछ अफसर ऐसे हैं जो मेरे से पैसे लगातार मांगते आ रहे हैं। मार्केट के जो प्रधान है उनसे आप लोग मिले? बिल्कुल मिला हूँ, लेकिन उनकी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए कोई बात नहीं हो पाई। सर मेरे को ये पता लगा है कि जो हमारे पार्षद साहब हैं और जो उनके बेटे हैं, वो दोनों मेरी मदर इन लॉ को लेके अजलखा जी के घर पे गए थे।
और वहां जाके मेरी माता जी ने बोला कि भाई हम यहाँ से केस हार गए हैं, अब हमें कम्प्लेक्स से कोई मदद दो, कुछ करो ताकि मैं अपने बेटे की दुकान को सील करवाऊं, मैं हाउस टैक्स नहीं भरूंगी। तो सर उनके बोलने पर उनके साथ मिलकर ये सब चीजें की गई हैं हमारे खिलाफ, हमें दबाने के लिए, क्योंकि सर वहाँ का हाई कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आ गया है दोबारा से, तो उस फेवर में आए हुए फैसले को वो नकार नहीं सकते। तो उनके पास सर कोई हथकंडा और बचा नहीं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के कम्प्लेक्स के साथ मिलके उनके साथ जाकर ये सब हमारे लिए षड्यंत्र रचा। सर हम बार बार पहले भी जाकर वहाँ पे एप्लीकेशन लगा कर आए हैं कि सर जो सही है हाउस टैक्स है आप हमें वो बनाकर भेजो ताकि हम उसको भरें, हम उसे पे करें। अगर माता जी पे नहीं कर सकती हैं, हम तो पहले भी पे कर रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम पे कर देंगे, आप हमें कम से कम राइट हाउस टैक्स तो भेजो, तो उसके अंदर राइट है। 9/11 का हाउस टैक्स 300 साल के हिसाब से कितना लगा रहे हैं ये, जो 9 लाख रुपए बना दिया गया। और में से बार बार एक ही डिमांड की जा रही है कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। क्यों अफसर चाहते हैं कि कोई 70,000 मांग रहे, कोई 50,000 मांग रहे मेरे से, और वो कहते हैं हम सेटलमेंट कर देंगे। सिर्फ मैं उनको पैसे नहीं दे रहा, तब मेरे साथ ये गेम खेली गई है। हम आपसे एक ही अपील तो कर रहे हैं सर कि आप इस हाउस टैक्स को हमें सही करके दे दो, हम तो भरने के लिए तैयार है, उसको जर्मन मतलब बताया जाए मैं उसको पे करने को तैयार हूँ। सर ये छोटी सी शॉप है, आप खुद देख के अंदाजा लगा 9/11 की शॉप है, इसका कितना हाउस टैक्स हो जाएगा, इतनी शॉप का कितना हाउस टैक्स हो जाएगा। आप 9 लाख रुपए भेज रहे हो, आप उसकी कितनी कीमत लगाकर हाउस टैक्स भेज रहे हो, कम से कम उस चीज को तो आगे रखा जाए सर हमारी कम से कम। बता दें फरीदाबाद 5 नंबर मार्केट में पहुंचे थे और यहाँ पर बगैर बताए ही इनकी दुकान सील कर दी गई है। फिलहाल जो इन्होंने कहा है फरीदाबाद हमने आपको दिखाया है, और ये दुकान देख सकते हैं 5 नंबर की मार्केट में हम पहुंचे थे और ये इनकी दुकान सील कर दी गई है। और इन्होंने जो कहा है वो हमने बताया है आपको फरीदाबाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही है, आगे कोई भी अपडेट या कोई भी इसकी जानकारी प्राप्त होगी दोबारा से तो हम आपको फिर से बताएंगे। ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा, नमस्कार।